सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 27 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, सीएट के जो आपके टायर आते हैं तो उसका अभी ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो आंसर होगा आमिर खान को। तो अभी राम प्रसाद गोयनका ग्रुप की टायर कंपनी है सीएट लिमिटेड और उसने आमिर खान को 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बाकी आमिर खान आप जानते हो, एक तो फोन पे के भी ये ब्रांड एम्बेसडर है। बाकी सोनू सूद अभी एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। ये आयुष्मान खुराना बजाज अलियांस के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अच्छा, आयुष्मान खुराना से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अभी यूनिसेफ ने इन्हें चिल्ड्रन राइट कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने एसयूवी मॉडल अर्बन क्रूजर के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और अभी हमने कल ही पढ़ा था, टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2020 की लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय फिल्म स्टार हैं ये। बाकी सुरेश रैना ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स के ब्रांड एम्बेसडर बने थे ये। तो ये भी नाम याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 सितंबर को। तो हर साल 26 सितंबर को वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन पूरे विश्व में पर्यावरण स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या रही? एनवायरनमेंट हेल्थ अ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पेंडेमिक प्रिवेंशन। अच्छा, ये तो हमने 26 सितंबर को मनाया वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे। अगर मैं आपसे पूछूं अपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? 5 जून को मनाते हैं। ये तो आपको याद होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक और डे मैं आपको बताऊंगा। अभी 25 सितंबर को भारत में अंत्योदय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये भी आप याद रखना। इस दिन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के रूप में मनाया जाता है। देखो, प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है, भारत में जो अंत्योदय दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को, ये किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो ये आप नाम याद रखेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न किसी तरफ से भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। बाकी अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो सितंबर में जो भी इंपॉर्टेंट डे हमने मनाए हैं मैं आपको रिवाइज कराता हूं। अगर आपको याद है तो मेरे साथ बोलिएगा, और नहीं याद तो भी साथ में बोलिएगा, क्योंकि सारे डेज आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो होंगे। जैसे 5 सितंबर को हमने अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया। 5 सितंबर को नेशनल टीचर डे भी मनाते हैं। फिर 7 सितंबर को पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के रूप में मनाया। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया। 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया। 15 सितंबर को इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे मनाया था, और 15 सितंबर को ही इंजीनियर्स डे मनाते हैं। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया। 17 सितंबर वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के रूप में मनाया। 18 सितंबर को एक तो वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया, और इंटरनेशनल इक्वल पे डे के रूप में मनाया, और वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे विश्व जल निगरानी दिवस के रूप में मनाया। फिर 19 सितंबर को इंटरनेशनल रेड पांडा डे मनाया, और अंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया। फिर 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे मनाया, और 21 सितंबर को ही वर्ल्ड पीस डे के रूप में मनाया। फिर 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे मनाया, और वर्ल्ड रोज डे भी मनाया था। 23 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस के रूप में मनाया, और 24 सितंबर को वर्ल्ड मैरीटाइम डे के रूप में मनाया, विश्व समुद्री दिवस। फिर 25 सितंबर को अभी वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रूप में मनाया था। तो ये भी आपको याद रखने, बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में जारी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? भारत 89 नंबर पर रहा है। तो अभी हाल ही में जारी ग्लोबल रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत तो 89 नंबर पर रहा है टोटल 181 देशों में से। मतलब ये इंडेक्स 181 देशों का है, इसमें भारत 89 नंबर पे है। और टॉप पे आपका है वनुआटू, सेकंड नंबर पे है टोंगो, और सबसे लास्ट यानी कि 181 नंबर पे है कतर। तो ये इंडेक्स देश में भूकंप, तूफान, बाढ़, सूखा और समुद्री स्तर में वृद्धि जैसी आपदाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है कि कौन सा देश प्राकृतिक आपदाओं को लेकर कितना तैयार है। और इस इंडेक्स के अनुसार भारत जलवायु वास्तविकता से निपटने के लिए तैयार नहीं था, जिसके कारण यह अत्यधिक प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में था। इसी कारण से भारत 89 नंबर पे है, और इसे तैयार किया है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी ने।
तो सिंपल सा आप तो याद रखो, ये जो ग्लोबल रिस्क इंडेक्स 2020 है उसमें भारत की रैंक क्या है, 89 है, और टॉप पे आपका वनुआटू है। ये जो वनुआटू है इसकी कैपिटल है पोर्ट विला। बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है, नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर किस राज्य के पर्यटन के ह्यूमन बाय नेचर अभियान ने पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है? तो आंसर होगा केरल। तो अभी केरल पर्यटन ने अपने ह्यूमन बाय नेचर अभियान के लिए प्रतिष्ठित पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है। तो ये पाटा ग्रैंड पुरस्कार राज्य में पर्यटन उद्योग को एक प्रोत्साहन देगा जो महामारी के कारण 6 महीने से अधिक संकट में है। अब बात केरल की है तो ये रहा मैप में केरल। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, और यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? एस मणिकुमार है। और कल भी हम लोगों ने केरल के बारे में पढ़ा था कि गैर संक्रामक रोगों यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पर नियंत्रण कंट्रोल के लिए इसे यूएन अवार्ड मिला था। अच्छा, केरल की स्वास्थ्य मंत्री का नाम भी आप याद रखना, के शैलजा है, काफी न्यूज में इनका नाम। इसके अलावा भारत सरकार देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क आपका केरल में स्थापित करेगा। और अभी नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने जो साक्षरता रिपोर्ट जारी की थी उसमें टॉप पे रहा फिर से केरल 96.2% साक्षरता के साथ। उसके अलावा स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट में भी केरल टॉप पे रहा। उसके अलावा केरल सरकार ने आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई प्रोग्राम को शुरू किया, खाद्य वन परियोजना शुरू की। और केरल में आपको मिलेगा ये सबरीमाला मंदिर, और इसमें मनाया जाता है अरट्टू उत्सव, जिसे अभी कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया था। और असम में आपको मिलेगा कामाख्या मंदिर, वहां पे मनाया जाता है अंबुबाची मेला, जिसे भी कोविड-19 के कारण रद्द करना पड़ा। इसके अलावा देश की पहली एलएनजी बस ये शुरू हुई केरल के कोच्चि में। देश की पहली सुपर फैब लैब स्थापित की जाएगी केरल में। और अभी केरल की पहली महिला डीजीपी कौन बनी थी? आर श्रीलेखा बनी थी। और प्लाज्मा थेरेपी को यूज करने वाला या शुरू करने वाला पहला राज्य आपका केरल ही बना था। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी शुरू किया था इन्होंने। और गरीबों को फ्री इंटरनेट देने के लिए के फोन नाम से एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया था। और केरल के मुख्यमंत्री ने ड्रग माफिया से निपटने के लिए योद्धावु एप्लीकेशन को लॉन्च किया। केरल सरकार ने डिजिटल साक्षरता अभियान मैं भी डिजिटल हूं को शुरू किया। एक दरवाजा वितरण योजना शुरू किया। उसके अलावा जियो फेंसिंग एप्लीकेशन का प्रयोग करने वाला ये पहला राज्य बना। और रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नाम से एक वाहन भी शुरू किया था इन्होंने। और केरल में आपको देखो एक तो इडुक्की डैम मिलेगा, ये आप याद रखना। एक नैयार डैम भी आप याद रखना, और बाणासुर सागर डैम। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका इडुक्की डैम है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के आजीवन ट्रस्टी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा गोपाल कृष्ण गांधी को। तो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल हैं ये गोपाल कृष्ण गांधी, और इन्हीं को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली का आजीवन ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। ये महात्मा गांधी जी के पोते हैं गोपाल कृष्ण गांधी। ये 2004 से लेकर 2009 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे थे, और अभी इन्हें इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का आजीवन ट्रस्टी बना दिया गया। बाकी शिवांगी सिंह लड़ाकू राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है ये। सीमांचल दास इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार बने। और अवीक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पूर्व अध्यक्ष का भी निधन हो गया। क्या नाम था उनका? शेखर बसु। यह अनुभवी परमाणु वैज्ञानिक और न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन के पूर्व अध्यक्ष थे डॉक्टर शेखर बसु। और अभी कोविड-19 के कारण उनका 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका जन्म बिहार में हुआ था, और 2014 में इनको पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है, तो इनका नाम याद रखना। बाकी सुरेश अंगड़ी तो हम पढ़ चुके हैं, वैसे कल रेल राज्य मंत्री थे, निधन हो गया इनका। कोविड-19 के कारण इनका निधन भी हुआ है। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किसे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया? तो आंसर होगा एक तो गुरप्रीत सिंह संधू और संजू को।
तो भारतीय पुरुष टीम के गोलकीपर हैं ये गुरप्रीत सिंह संधू और महिला टीम की मिडफील्डर हैं ये संजू। इनको 2019-20 के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। आपको बता दूं, गुरप्रीत ने पहली बार पुरस्कार प्राप्त किया है और इस प्रक्रिया में वो 2009 में सुब्रत पॉल के बाद दूसरे गोलकीपर बने हैं जिन्हें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। अच्छा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करेंगे। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके प्रेसिडेंट हैं प्रफुल्ल पटेल। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य पुरोहित कल्याण योजना शुरू की है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल ने। तो अभी राज्य पुरोहित कल्याण योजना ये पश्चिम बंगाल ने शुरू की है। तो इस योजना में 1,000 रुपए का मासिक भत्ता और लगभग 8,000 सनातन ब्राह्मण पुजारियों को मुफ्त आवास आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा वीर सिंह पोली मठ ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जन्म स्थान को शैक्षिक पर्यटन केंद्र के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। अब ये राज्य पुरोहित कल्याण योजना शुरू की है पश्चिम बंगाल सरकार ने। तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। कैपिटल कोलकाता है। अच्छा, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखना, हुगली नदी के किनारे। और भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन इसी के नीचे चलेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। अभी आपको याद होगा, पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट एप्लीकेशन को शुरू किया था और अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने सबुज साथी योजना लिए WSIS पुरस्कार 2020 भी जीता। अच्छा, WSIS मैंने बोला, इसका मतलब क्या होता है? वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। उसके अलावा कृषि मंत्रालय ने 2018-19-20 के लिए एक रिपोर्ट जारी की थी। उसमें बताया गया कि सब्जी उत्पादन में टॉप पे आपका है पश्चिम बंगाल, वहीं फलों के उत्पादन में टॉप पे है आंध्र प्रदेश। उसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार ने मातृ स्मृति योजना शुरू की है। इसने हर पुरुष प्रोचेष्टा स्कीम शुरू की है। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर कौन सा देश भारतीय प्रीतिलता वडेदर पर फिल्म बनाएगा? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की सरकार क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी प्रीतिलता वडेदर के जीवन पर फिल्म बनाएगी। तो ये फिल्म जिसका नाम होगा भालोबाशा प्रीतिलता, ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय उप महाद्वीप की पहली महिला बंगाली क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पर आधारित होगी। ये फिल्म सेलिना हुसैन के उपन्यास पर आधारित है। इसे भारत और दूसरे देशों में भी प्रदर्शित किया जाएगा। अब बात बांग्लादेश की है। तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। कैपिटल इसकी ढाका है, करेंसी है टका, कैपिटल इसकी ढाका है और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी ढाका में है। करेंसी टका है, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। अभी आपको याद होगा, बांग्लादेश ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना पर अंकुश लगाने के लिए असोल चीनी नाम से एक अभियान शुरू किया था। इसके अलावा बांग्लादेश ने कहा है कि वह शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करेगा और अभी बांग्लादेश ने मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया। उसके अलावा बांग्लादेश में अगले भारतीय राजदूत कौन बने? विक्रम दुर्रईस्वामी। और बांग्लादेश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। और बांग्लादेश के साथ एक एक्सरसाइज हम करते हैं संप्रीति नाम से। अभी इसी साल फरवरी में भी किया था संप्रीति 9 मतलब वो उसका नवा एडिशन था। और कहाँ पे किया था? मेघालय के उमरोई में। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में भारत और किस देश के बीच जिमैक्स अभ्यास शुरू हुआ? तो आंसर होगा जापान। जिमैक्स मतलब हो गया जापान इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, यानी कि द्विपक्षीय अभ्यास। और ये इसका चौथा संस्करण है जो अभी 26 सितंबर को स्टार्ट हुआ है। और कहाँ पे शुरू हुआ? उत्तरी अरब सागर में। ये इसका चौथा संस्करण है। इसका जो तीसरा संस्करण हुआ था वो 2018 में हुआ था। अब जापान के साथ हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये रहा मैप में जापान। इसकी कैपिटल क्या है? टोक्यो है। करेंसी है येन। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके प्रधानमंत्री हैं, अभी तक शिंजो अबे थे लेकिन हेल्थ इश्यूज के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और नए कौन बन गए? नए का नाम आपको याद रखना है। नए का नाम है योशिहिदे सुगा। और जापान से याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्योदय का देश, लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे कहते हैं? तो जापान को कहते हैं। और जापान की संसद को क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। अच्छा, जापान से एक टेनिस प्लेयर का नाम आपको याद रखना है, नाओमी ओसाका का। अभी यूएस ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता इन्होंने। उसके अलावा अभी कुछ समय पहले फोर्ब्स की जो दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली खिलाड़ियों की सूची आई थी, उसमें महिलाओं की सूची में ये टॉप पे रही थी। और इस साल की स्टार्टिंग में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था उसमें टॉप पे रहा था जापान। भारत तो उसमें 84 नंबर पे था।
और देखो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है तो आपको बताऊं, इस साल के स्टार्टिंग में भारत और जापान के तट रक्षकों के बीच में एक अभ्यास हुआ था जिसको कहते हैं सहयोग काजिन। ये कहाँ पे हुआ था? ये चेन्नई में हुआ था। और एक और पॉइंट बताऊं आपको, मणिपुर के एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर थंगजाम धबाली सिंह, उनको अभी जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया था। और अभी जापान ने स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन को भी लॉन्च किया, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में केवीआईसी ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया? तो आंसर होगा सुनील सेठी को। ये सुनील शेट्टी नहीं है, वो बॉलीवुड के एक्टर, ये हैं सुनील सेठी। केवीआईसी मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो अभी खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने भारतीय फैशन उद्योग में सुनील सेठी को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। ये किनकी जगह लेंगे? रितु बेरी की जगह लेंगे ये सुनील सेठी। और ये रेडीमेड कपड़ों के क्षेत्र में नवीनतम डिजाइन हस्तक्षेप के साथ साथ भारत और विदेशों में खादी के प्रचार पर आयोग को सलाह देने का काम करेंगे। क्या नाम है? सुनील सेठी। बाकी अनिल धस्माना अभी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष बने। हर्ष कुमार भनवाला कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने थे और उत्पल कुमार लोकसभा सचिव बने थे। ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में महिला T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाली दूसरी खिलाड़ी कौन बन गई है? तो आंसर होगा स्टेफनी टेलर। तो वेस्ट इंडीज के वुमेन टीम की कैप्टन है ये स्टेफनी टेलर, और इन्होंने T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पूरे कर लिए हैं और ऐसा करने वाली ये दूसरी खिलाड़ी है। अच्छा, ये दूसरी है तो पहली खिलाड़ी कौन थी? न्यूजीलैंड की सूजी बैट्स। और आपको बता दूं, अभी तक कोई भी पुरुष खिलाड़ी ऐसा नहीं कर पाया है, मतलब T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार नहीं कर पाया। अभी वैसे विराट कोहली इसके नजदीक है, वो 2794 रन बना चुके हैं। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था हाल ही में नो मास्क नो सर्विस अभियान ये कहां पे शुरू हुआ है? तो आंसर होगा राजस्थान के जोधपुर में। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया, और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।